क्या आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? आपको शेयर मार्केट के बारे में जानना है? वैसे तो 3 मेजर सवाल किसी भी इन्वेस्टर के मन में होते हैं। मैं पैसे कौन से स्टॉक में लगाऊं, मैं कौन से लेवल पे बाइंग करूं और मैं कौन से लेवल पे सेलिंग करूं। मुझे नहीं लगता इन तीनों क्वेश्चंस के बगैर भी कोई क्वेश्चंस किसी इन्वेस्टर के मन में आते होंगे। आज इसी बात पे हम लोग बात करने वाले हैं। इसी बात को हम गहराई में और डिटेल में जानेंगे। मैं डॉक्टर दीपक परबत आज शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग, इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालूंगा। एक ऐसा फंडा मैं आज देने की कोशिश करूंगा, एक ऐसी टिप देने की कोशिश करूंगा, एक ऐसी स्ट्रैटेजी देने की कोशिश करूंगा जो शायद ही आपको कोई बताएगा। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े फंड हाउसेस इस स्ट्रैटेजी को लेके इन्वेस्टिंग करते हैं, लेकिन हम तक ये बात आती नहीं है। ना वो बताते हैं, ना हम में से मैक्सिमम लोगों को ये पता होती है। आज मैं फंडामेंटल एनालिसिस की बात नहीं करने वाला हूं, ना मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात करने वाला हूं, ना मैं ग्राफ्स की, चार्ट्स की बात करने वाला हूं, ना मैं प्राइस और पैटर्न्स की बात करने वाला हूं। मैं एक ऐसे फंडा की बात करूंगा, एक ऐसे स्ट्रेटेजी की बात करूंगा जो बहुत वैलिड है। आप अगर इसको फॉलो करके अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत हाई है, लॉस होने के चांसेस बहुत लो है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि गारंटी है, क्योंकि शेयर मार्केट में कभी भी किसी भी चीज़ की गारंटी कभी नहीं होती। मैं बोलूँगा प्रॉफिट के चांसेस हाई है, लॉस के चांसेस कम है। इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए। टिपिकली आज तक हम लोगों ने देखा है, लोग जब भी इन्वेस्ट करते हैं, बैंक एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, सोने में इन्वेस्ट करते हैं, चांदी में इन्वेस्ट करते हैं, लैंड में, फ्लैट में, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, और कभी कभी हम लोग स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते समय हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप की इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनडायरेक्ट मतलब म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होती है तो इनडायरेक्ट होता है, और डायरेक्ट हम कोई स्टॉक खरीद लेते हैं तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। स्टॉक खरीदने के लिए बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये 2 प्लेटफॉर्म इंडिया के अंदर बहुत पॉपुलर है, हम लोग फॉलो भी करते हैं। बीएसई मतलब जहां पे इंडिया की टॉप 30 कंपनीज का एक बकेट या पोर्टफोलियो बना हुआ है, उसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, जो कि दुनिया के ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंजेस में से एक है। निफ्टी जो बहुत पॉपुलर है, निफ्टी 50 भी कहते हैं। निफ्टी जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, बड़ी बड़ी 50 कंपनीज का एक इंडेक्स है जिसको निफ्टी 50 बोलते हैं। हम उसके अंदर भी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। एक जो फंडा में जिसके ऊपर आपको स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट आज सजेस्ट करने वाला हूं, वो है पीई रेशो। पीई रेशो मतलब प्रॉफिट अर्निंग रेशो। प्रॉफिट अर्निंग रेशो को एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं, होता क्या है, जो कि बहुत क्रूशियल है, बहुत वाइटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि इन सिंपल वर्ड्स, मैं कितने पैसे स्टॉक मार्केट में डालूंगा और कितने पैसे मुझे आएंगे, उसके बदले में मुझे कितने पैसे आएंगे, जब मैं इस बारे में सोच के पैसे लगाता हूं तो उसको बोला जाता है इन सिंपल वर्ड्स पीई रेशो। ये पीई रेशो स्टॉक मार्केट का भी हो सकता है, पीई रेशो किसी इंडिविजुअल स्क्रिप्ट का या किसी इंडिविजुअल स्टॉक का भी हो सकता है। और आपको इन्वेस्ट करते समय हमेशा पीई रेशो के ऊपर ध्यान रख के ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। फिर वो स्टॉक के अंदर हो या डायरेक्ट निफ्टी के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो। मैं फ्यूचर ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कमोडिटीज़ की बात भी नहीं कर रहा हूं, ना मैं आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड ज्ञान देने की बात कर रहा हूं। मैं पी रेशो की बात कर रहा हूं। आपको पी रेशो अगर जानना है, कुछ नहीं करना है, गूगल के ऊपर जाइए, पी रेशो ऑफ निफ्टी आप डालेंगे, आपको बहुत सारी वेबसाइट आएंगी जहां पे आपको पी रेशोस पता चल जाएंगे। सबसे रिलायबल वेबसाइट है एनएससी की खुद की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसके ऊपर जाके भी आप सर्टन टेन्योर डाल के अपना उस निफ्टी का पी रेशो जान सकते हो। ये टिपिकली देखा गया है कि पी रेशो लोअर साइड में 10 होता है, हायर साइड में 30 होता है। 10 से नीचे ज़्यादातर करके वो जाता नहीं है, 10 लोअर लिमिट होता है, 30 हायर लिमिट होता है, 30 के ऊपर भी जनरली कभी जाता नहीं है। तो 10 और 30 ये 2 लिमिट्स है। अब 10, 11, 12, 13 इस लिमिट के ऊपर अगर करंट मार्केट का पी रेशो चल रहा है, निफ्टी का पी रेशो चल रहा है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने के लिए। आप एक बड़ा पैसा मार्केट के अंदर डाल सकते हो। और अगर
28, 29, 30 इस लेवल पे अगर मार्केट चल रहा है, मार्केट का पी रेशो चल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि अभी ये पीक तक जा चुका है, कभी भी कोलैप्स होने के चांसेस है, कभी भी गिरने के चांसेस है। मार्केट में या तो सेफ प्ले करिए या तो विड्रॉ हो जाइए। अब ये 30 क्या होता है और ये 10 क्या होता है, इसकी बात करते हैं। 10 जब होता है, इसका मतलब मुझे 1 रुपया जब मार्केट से कमाना है तो मुझे मार्केट के अंदर 10 रुपए डालने पड़ेंगे, तब मुझे 1 रुपए की अर्निंग होगी। जब मैं 30 रुपए के या 30 पी की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं 30 रुपए जब लगाऊंगा तब मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो ऑब्वियसली 10 रुपए लगा के 1 रुपए जब मैं कमा रहा हूं तो मैं ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न पा रहा हूं, और 30 रुपए लगा के जब मैं 1 रुपए का रिटर्न ला रहा हूं तो ऑब्वियसली 3-3.25% का रिटर्न मैं पा रहा हूं। तो 3-3.25% का रिटर्न अगर मुझे स्टॉक मार्केट में हाई रिस्क लेके अगर मिल रहा है, तो इससे अच्छा तो मैं ना लगाऊं उसके अंदर पैसा। मैं वो पैसा अगर सेविंग्स अकाउंट में भी डाल देता हूं तो कंजर्वेटिव साइड में 5-6% का इंटरेस्ट तो आजकल कोई भी बैंक दे देता है। म्यूचुअल फंड्स 12-18% दे देते हैं, 12-13-14%, और सेविंग्स करंट में तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन सेविंग्स 4-5% के आसपास का रिटर्न दे देता है। तो हाई रिस्क क्यों लेनी है? अगर 28, 29, 30 का पी रेशो है तो दूर रहिए स्टॉक मार्केट से, प्ले सेफ। लेकिन 10, 11, 12 आपका पी रेशो है तो उसके अंदर इन्वेस्टिंग करिए। आप हमेशा मार्केट के पी को ध्यान रखिए, उसको फॉलो करिए। जिस स्टॉक के अंदर भी आप पैसा डालना चाहते हो, फिर वो रिलायंस हो सकता है, टीसीएस, एयरटेल, एचडीएफसी और न जाने कोई भी, उस कंपनी का भी पी देखिए कि क्या वो ओवर बॉट तो नहीं है, क्या वो ओवर सोल्ड तो नहीं है, उसका पी रेशो क्या लेवल पे चल रहा है। जैसे आज 3 सितंबर की बात हो रही है, 3 सितंबर 2022, तो आज का पी रेशो क्या है? आज मार्केट का पी रेशो कुछ 20-21 के आसपास चल रहा है, थोड़ा सा हायर साइड में है, लेकिन बाइंग की जा सकती है, स्ट्रक्चर्ड वे में बाइंग की जा सकती है। तो ये पी रेशो को आप ध्यान में रखिए। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, जितने भी म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स होते हैं, बड़े एचएनआईज होते हैं, इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, ये पीई रेशो का बहुत सहारा या आसरा लेते हैं जब वो इन्वेस्टिंग के बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं। हम रिटेल इन्वेस्टर्स को भी इसी पॉइंट के ऊपर हमारे डिसीजंस को बेस रखना पड़ेगा। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात मैंने की नहीं है, मैंने बस एक स्ट्रेटेजी दी है, लेकिन बहुत डायनेमिक, बहुत फंडामेंटल और बहुत तड़फदार स्ट्रेटेजी दी है। आप भी अपने अपने लाइफ में जब भी इन्वेस्टिंग करेंगे, शेयर मार्केट में, स्टॉक में करेंगे, तो पी रेशो का ध्यान रखिए। मेरी तरफ से आपको ये एक बेसिक एडवाइस है। इसी बात पे मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर दीपक परबत है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई कॉन्सेप्ट लेके। मैं और कुछ आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।